छोटे सरदार लगा रखी है हरामजादे। क्या आपने कभी सोचा है वो विलेन जो फिल्मी दुनिया में खौफ का नाम है, असल जिंदगी में क्या छुपा रहा है? गुलशन ग्रोवर नाम सुनते ही आंखों के सामने एक खतरनाक और मंझा हुआ विलेन आता है। सेवक राम को छोड़ दे अंगरक्षक, वरना तेरी इस बुलबुल के अंगों की रक्षा कौन करेगा? लेकिन क्या आप जानते हैं इस बदमाश के पीछे छिपा एक अजनबी और रहस्यमय जीवन है जिसे आज तक बहुत कम लोग जानते हैं। इस इंसान के बारे में बहुत कुछ ऐसा है जिसे जानने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। अब्दुल ने राजेश्वर को परमेश्वर बना के जिंदगी मांग ली है। मुझे क्या था वो मोड़ जिसने गुलशन ग्रोवर को एक हीरो से विलेन बना दिया? और इनकी असल जिंदगी की सच्चाई इतनी सस्पेंस से भरी हुई है कि शायद आपको यकीन नहीं होगा। क्या गुलशन ग्रोवर के परिवार के अंदर भी कोई खौफनाक राज छिपा हुआ है? तो क्या आप तैयार हैं गुलशन ग्रोवर की जिंदगी के गहरे और खतरनाक राज जानने के लिए? क्या आप भी उनके इस सस्पेंस से भरे सफर में हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे? अगर हाँ, तो जुड़िए हमारे साथ 7 अनियस रिवाइंड पर, क्योंकि हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी सस्पेंस थ्रिलर में जो पूरी दुनिया को हिला देगी। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के सबसे चर्चित और खतरनाक विलेन जिनकी शख्सियत ने स्क्रीन पर सबको खौफ में डाला, गुलशन ग्रोवर। जी हाँ, जिनको हम सब बॉलीवुड का बैडमैन कहते हैं। हरामजादा नहीं, कुत्ता हूँ मैं। लेकिन दोस्तों, गुलशन ग्रोवर का जीवन और करियर सिर्फ विलेन की भूमिका तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनकी जिंदगी में इतने ट्विस्ट और टर्न्स हैं कि अगर फिल्म बनाई जाए तो बिल्कुल हिट हो जाएगी। क्या आप जानते हैं कि करण अर्जुन जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से गुलशन ग्रोवर को क्यों निकाल दिया गया था? और यह सच है कि उनके बेटे के बारे में ऐसी गंदे अफवाहें उड़ी कि लोग कहने लगे, क्या सच में उनका बेटा पागल है? क्या हुआ था और क्यों उनके बेटे को एक खतरनाक लत लग गई? तो चलिए आज हम गुलशन ग्रोवर की जिंदगी के उन राज को खोलते हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। और सबसे खास बात, गुलशन ग्रोवर का जन्म 21 सितंबर को नई दिल्ली में हुआ था। अब इसी के साथ उनकी जिंदगी के हर वो पल जो आपको चौंका देंगे वो हम आपको बताएंगे। उनका पूरा नाम है गुलशन कुमार ग्रोवर, एक ऐसा नाम जिसने बॉलीवुड के विलेन की दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया। लेकिन दोस्तों, ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। गुलशन ग्रोवर का परिवार एक साधारण पंजाबी परिवार था और उनका बचपन दिल्ली के एक सादे माहौल में बीता। उनके पिता, जो कि एक शिक्षक थे, ने हमेशा यह कोशिश की कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार दें। अब सोचिए, एक शिक्षक के बेटे को पढ़ाई में आलस्य नहीं हो सकता था, और हुआ भी वही। गुलशन ने अपने जीवन के पहले सालों में किसी भी स्कूल में ढिलाई नहीं बरती। जहां पिता का काम था शिक्षा देना, वहीं गुलशन का काम था उसे पूरी तरह से आत्मसात करना। स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। अब कॉलेज का नाम तो सुना ही होगा। ये वही जगह है जहां गुलशन ने अपने अभिनय का अधिकार किया। कॉलेज में रहते हुए उनका झुकाव थिएटर की ओर हुआ और यहीं से उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखा। अब जब खुद का टैलेंट चमकाना था तो गुलशन ने लिटिल थिएटर नामक दिल्ली के एक प्रमुख थिएटर ग्रुप से जुड़कर नाटकों में अभिनय करना शुरू किया, और इन नाटकों ने उनकी अभिनय कला को एक नई दिशा दी, जो बाद में उन्हें बॉलीवुड के सबसे बड़े विलेन के तौर पर पहचान दिलाई। गुलशन ग्रोवर ने अपने सपनों को साकार करने के लिए मुंबई का रुख किया और यहीं से शुरू हुआ उनका बॉलीवुड का बैडमैन बनने का सफर। मुंबई पहुंचने के बाद उन्होंने अपने अभिनय के सपनों को सच करने के लिए प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक रोशन तनेजा के एक्टिंग स्कूल में दाखिला लिया। यहाँ उन्होंने अभिनय की बारीकियां सीखी और अपने अंदाज को और भी निखारा। मुंबई में संघर्ष के दिनों में गुलशन ने छोटे छोटे रोल्स और विज्ञापनों में काम किया, जिससे उनकी पहचान धीरे धीरे बनने लगी। अब बॉलीवुड में कदम रखने के बाद गुलशन का सिलसिला शुरू हुआ। उनकी पहली फिल्म थी हम पंछी एक डाल के, जिसमें उन्होंने एक छोटा सा रोल निभाया था। अब इस फिल्म ने उन्हें वो स्टारडम तो नहीं दिया, लेकिन यह फिल्म उनके फिल्मी करियर की शुरुआत थी। इसके बाद उनकी अगली फिल्म अवतार 1983 में आई, जिसमें उन्होंने एक विलन का रोल निभाया और यहीं से वो बॉलीवुड के बैडमैन के तौर पर पहचान बनाने लगे। उनकी ये फिल्म और उनकी दर्द भरी निगाहें
जो आपको डर और आकर्षण दोनों महसूस कराती हैं। दर्शकों और समीक्षकों दोनों ने सराही। इसके बाद तो गुलशन ग्रोवर के विलन अवतार ने बॉलीवुड में उनका एक खास स्थान बना दिया। 80s और 90s के दशक में गुलशन ग्रोवर ने बॉलीवुड की कई हिट फिल्मों में नकारात्मक भूमिकाएं निभाईं और जब तक बॉलीवुड में विलन की भूमिका जिंदा रहेगी, गुलशन ग्रोवर का नाम हमेशा सम्मान के साथ लिया जाएगा। उनके अभिनय के लिए उन्हें कई पुरस्कार और सम्मान भी मिले, जो यह साबित करते हैं कि उन्होंने सच में फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई है। मारकर मिसाल पैदा नहीं की तो लोग मुझे हिजड़ा कहेंगे। मेरा लड़का आशिक हो जाएगा और किसी न किसी रंडी के चक्कर। कहीं ना कहीं हर फिल्म में उनके सावधान होने के अंदाज ने ही उन्हें वो मनोवैज्ञानिक और खतरनाक किरदार दिए जो हर दर्शक के दिमाग में गहरे बैठ गए। अब इनकी जिंदगी के इंटरव्यू और किस्से सुनना तो बनता है, क्योंकि ये ही हैं जो विलन बनकर भी दर्शकों के दिलों में हीरो बन गए। गुलशन ग्रोवर को कई बार सर्वश्रेष्ठ विलन के खिताब से नवाजा गया है और उनका ये खतरनाक अंदाज सिर्फ स्क्रीन तक ही नहीं सीमित रहा, बल्कि उनके करियर की सफलता को मान्यता देते हुए उन्हें फिल्म फेयर, आईफा और जी सिने अवार्ड जैसे बड़े पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या इतना सब मिलने के बाद भी गुलशन की जिंदगी उतनी ही शानदार होगी? बिल्कुल, उनकी व्यक्तिगत जिंदगी भी किसी बॉलीवुड ड्रामा से कम नहीं रही। गुलशन ग्रोवर ने 2 बार शादी की है। उनकी पहली शादी से उनका एक बेटा संजय ग्रोवर है, जो आजकल फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव हैं और फिल्म निर्माण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हालांकि पहली शादी तो ज्यादा चली नहीं, तो गुलशन ने दूसरी शादी भी की, लेकिन वो भी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। अब अगर हम बात करें बॉलीवुड के आइकॉनिक फिल्मों की, तो एक नाम है करण अर्जुन, जो लगभग 30 साल बाद फिर से थिएटर्स में रिलीज होने जा रही है। बॉलीवुड फैंस इसके रिवाज और आइकॉनिक डायलॉग्स को फिर से सिनेमा घरों में देखने के लिए बेताब हैं। गांव में कोई भी नहीं? जी हाँ, पूरा गांव खाली है। कहाँ मर गए सब गांव वाले? क्या आपको याद है वो डायलॉग, मुझे मेरा भाई चाहिए? हाँ, वही वाला। अब इस फिल्म में आसिफ शेख का रोल भी आपको याद होगा, जो आजकल भाभी जी घर पर हैं कि अपने फेमस किरदार से पहचाने जाते हैं। फिल्म में उन्होंने अमरीश पुरी के बेटे का रोल निभाया था और उनका एक हिट डायलॉग भी था, जिसे लोग आज भी याद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इस डायलॉग का पावर किसने किया था? क्या आप जानते हैं कि करण अर्जुन में वो किरदार जो आसिफ शेख ने निभाया था, पहले गुलशन ग्रोवर का होने वाला था? जी हाँ, बिल्कुल। फिल्म के डायरेक्टर राकेश रोशन ने खुद एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें गुलशन ग्रोवर को क्यों फिल्म से बाहर करना पड़ा। क्या हुआ था? दरअसल गुलशन ग्रोवर ने पहले फिल्म में अमरीश पुरी के बेटे का रोल किया था और शूटिंग भी शुरू कर दी थी, लेकिन फिर राकेश रोशन ने उन्हें फिल्म से जाने को कहा। क्यों? क्योंकि गुलशन जी की टाइमिंग थी। जरा देखिए, अगर उन्हें 11 बजे बुलाया जाता तो वह दोपहर 3 बजे तक सेट पर आते थे, और ये कोई 1-2 बार नहीं, ये उनकी फिल्मी आदत बन चुकी थी। अब ये गलती तो उनकी नहीं थी, क्योंकि उस समय गुलशन साहब एक साथ ढेर सारी फिल्मों में काम कर रहे थे, लेकिन राकेश रोशन जी तो बहुत पक्के थे टाइम के मामले में। तो राकेश रोशन ने फैसला किया और गुलशन को कहा, भैया अगर तुमने अपनी टाइमिंग नहीं सुधारी तो मुझे लगता है हमें अलग हो जाना चाहिए। और बस फिर गुलशन साहब को फिल्म से बाहर किया गया। अब अगर आप सोच रहे हैं कि फिल्म में गुलशन की जगह आने वाला आसिफ शेख ने क्या किया, तो भाई साहब आसिफ जी ने भी अपना रोल शानदार तरीके से निभाया। करण अर्जुन के बाद आसिफ शेख को तो बॉलीवुड में वो नाम नहीं मिला, पर फिर उन्होंने टीवी इंडस्ट्री की तरफ रुख किया, और क्या पता टीवी ने तो उन्हें नई पहचान दे दी। आज उनका भाभी जी घर पर है तो भारत का नंबर 2 सबसे पॉपुलर सीरियल है। अब सवाल ये है कि फिर नंबर 1 वाला कौन सा है? क्या आपका फेवरेट भी भाभी जी है? हमें तो लगता है जो लोग सीरियल्स के शौकीन हैं वो अब इस शो के दीवाने हो गए होंगे। अब चलिए बात करते हैं उस अफवाह के बारे में जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, और ये अफवाह किसी और के बारे में नहीं, गुलशन ग्रोवर के बेटे संजय ग्रोवर को लेकर फैलाई जा रही है। लोग कह रहे हैं कि संजय साहब घमंडी हैं और नशेड़ी हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा है?
चलिए जानते हैं, और इस बार कुछ नया तो सुनिए। संजय ग्रोवर ने अपनी पढ़ाई अमेरिका से की है, जहां वह करीब 15 साल तक रहे। उन्होंने अमेरिकन स्कूल ऑफ बॉम्बे से शुरुआत की और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। अब जो लोग संजय को लेकर ये अफवाहें फैला रहे हैं, उन्हें शायद ये नहीं पता कि वह तो बॉलीवुड के बेटे होने के बावजूद मास्टर ब्रेन है। और क्या आप जानते हैं, गुलशन ग्रोवर जैसे सुपरस्टार के सिंगल पेरेंट होने के बावजूद वह हमेशा अपने बेटे से मिलने के लिए हर महीने अमेरिका जाते थे। गुलशन साहब का प्यार अपने बेटे से कितना गहरा है, ये तो इसी बात से साफ पता चलता है। अब बात करते हैं संजय की अपनी क्रिएटिव पहचान की। जहां गुलशन ग्रोवर ने खलनायक के रूप में बॉलीवुड में नाम कमाया, वहीं उनके बेटे ने फिल्म निर्माण में अपनी जगह बनाने के लिए जोर शोर से मेहनत शुरू कर दी है। खबरें आ रही हैं कि वह ओशो की पहली सेक्रेटरी मान योग लक्ष्मी पर एक वेब सीरीज बनाने जा रहे हैं। और यकीन मानिए, अगर आप सोचते हैं कि वह सिर्फ एंटरटेनमेंट ही कर रहे हैं, तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि संजय ग्रोवर को वर्ल्ड सिनेमा और फाइनेंस के बारे में गहरी समझ है। फिर भी सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने अफवाहों का बाजार गर्म कर दिया। तो पिछले महीने जब गुलशन ग्रोवर और उनके बेटे का एक वीडियो वायरल हुआ, तो सबने देखा कि दोनों की बॉन्डिंग एकदम दिलचस्प है। सोचिए, एक और बॉलीवुड का बैडमैन और दूसरा उसका बेटा, जो खुद को फिल्म इंडस्ट्री में क्रिएटिव तौर पर साबित करने में लगा हुआ है। क्या है ना, कुछ लोग हमेशा किसी न किसी कारण से चर्चा में रहते हैं। अब आपको क्या लगता है, क्या संजय ग्रोवर सच में घमंडी हैं? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और हमें बताइए कि आपके फेवरेट सुपरस्टार के बारे में आप क्या सोचते हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया की दुनिया का हाल तो आप सभी जानते हैं। यहाँ कोई भी किसी के बारे में कुछ भी बोल सकता है। और हाँ, इस वीडियो के बाद तो कुछ लोगों ने गुलशन ग्रोवर के बेटे को भी ट्रोल करना शुरू कर दिया। अब सोचिए, वो लोग जो इनके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, क्या उन्हें पता है कि संजय ग्रोवर कितने काबिल हैं? अगर चाहते तो वो भी बॉलीवुड में एक हिट अभिनेता बन सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने अपना करियर खुद चुना और फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई। एकदम स्पेशल है वह। अब बात करते हैं गुलशन ग्रोवर साहब की। जब उनसे उनके बेटे के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब दिल छू लेने वाला था। उन्होंने कहा, मुझे अपने बेटे पर नाज है, लोग क्या कहते हैं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बात है, गुलशन साहब सिर्फ बॉलीवुड के बैडमैन नहीं हैं, वह एक सच्चे समाज सेवी भी हैं। उन्होंने अपने जीवन में कई सामाजिक कार्य किए हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में सक्रिय रहकर जरूरतमंदों की मदद करना। वह मानते हैं कि हमारे समाज के प्रति जिम्मेदारी उतनी ही जरूरी है जितनी हमारी पेशेवर और व्यक्तिगत जिंदगी। गुलशन ग्रोवर ने न सिर्फ सिनेमा में ऊंचाइयां हासिल की हैं, बल्कि वह अब भी नए नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। और उनका मानना है कि अभिनय उनके जीवन का सबसे अहम हिस्सा है। वह हमेशा इसके लिए समर्पित रहेंगे। अब उनके फैंस की उम्मीदें तो अभी भी जिंदा हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि आगे भी गुलशन ग्रोवर इस इंडस्ट्री में धमाल मचाते रहेंगे। तो आप हमें बताइए, क्या आपके हिसाब से भी वह बॉलीवुड के सबसे स्टाइलिश विलन हैं? और क्या आपको लगता है कि संजय ग्रोवर भी कुछ बड़ा करने वाले हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, गुलशन ग्रोवर केवल बॉलीवुड के बैडमैन ही नहीं, बल्कि एक फिटनेस गुरु भी हैं। उनके फिटनेस रूटीन और लाइफस्टाइल का बड़ा असर उनके करियर पर पड़ा है। गुलशन साहब ने समर्पण और अनुशासन की मिसाल पेश की है और यही कारण है कि वह आज भी बड़े पर्दे पर जबरदस्त एक्टिंग करते हुए दिखते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में इतना लंबा वक्त बिताने के लिए स्वस्थ रहना और व्यायाम करना बेहद जरूरी है और गुलशन जी तो इसका बेमिसाल उदाहरण है। अब अगर गुलशन ग्रोवर की कहानी से एक बात हमें सीखनी है तो वह यह है, मेहनत, समर्पण और लगन से हम किसी भी मुश्किल को धूल में मिला सकते हैं। वह एक साधारण पंजाबी परिवार से आए थे और आज बॉलीवुड और इंटरनेशनल सिनेमा में उनकी पहचान है। क्या बात है भाई, गुलशन ग्रोवर ने हमें यह सिखाया है कि अगर हमारे पास जुनून और समर्पण हो तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं और उसे जीत सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें और हाँ, शेयर भी करें ताकि आपके दोस्त भी गुलशन ग्रोवर के बारे में जान सकें। और अगर आपने 7 NES रिवाइंड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हैं? बेल आइकन दबाएं ताकि हमारा अगला वीडियो आपको सबसे पहले मिले।
आपके सुझाव और विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने